नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं जो कि यहाँ पे सरकारी जॉब में महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों आइए उससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों एक श्लोक हमारा बताया गया है संस्कृत में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो गुरु को साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश की संज्ञा दी गई है। तो आप सब लोगों से उसी प्रकार आज चूंकि ऑनलाइन का युग है, ऑनलाइन की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया में टीचर स्टूडेंट का गुलाम हो चुका है। यानी जब उसकी आवश्यकता पड़े, जिस अवस्था में जैसे उसका मन करे वैसे वो उसको प्रयोग कर सकता है। तो हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि टीचर चाहे ऑफलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमें गुरु का सम्मान हमेशा करना चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है या उसका अनादर करता है या उसकी निंदा करता है तो वह सर्वदा पाप का भागी होता है और ऐसे स्टूडेंट अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों पहला हमारा प्रश्न क्या है, टास्क बार में कितने प्रोग्राम होते हैं? फाइल, एक्सप्लोरर, वॉच, ऐप आइकन, उपयोग सभी। तो टास्क बार में सभी हमारे प्रोग्राम होते हैं, उपरोक्त सभी विकल्प हमारा सही रहेगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यह एक मिनी मेन्यू है जिसे टास्क बार से खोल सकते हैं। तो क्या है मिनी मेन्यू जिसे टास्क बार से खोल सकते हैं? शॉर्टकट, ये चार्म्स बार है, इससे पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। ये चार्म्स बार है, चार्म्स। जंप लिस्ट कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार्म्स बार ही इसका सही आंसर होगा। आपको बताया गया था कि चार्म्स बार क्या होता है, साइड में, यहाँ एक साइड में क्या होता है, एक इस तरह की पट्टी सी बनी आती है, ये चार्म्स बार होता है। ये क्या होता है हमारा? चार्म्स बार होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या स्टार्ट स्क्रीन को कस्टमाइज किया जा सकता है? क्या स्टार्ट स्क्रीन को कस्टमाइज किया जा सकता है? यानी कि उसमें क्या क्या आइकन्स उसमें आने हैं, अर्थात उसमें क्या क्या ऐप आपको डालने हैं। तो हाँ बिल्कुल सही आंसर है, हम स्टार्ट स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, विंडोज 8.1 में ऐप कहां से खोल सकते हैं? तो विंडोज 8.1 में ऐप कहां से खोले जा सकते हैं? दोस्तों कहां से खोले जा सकते हैं ऐप? स्टार्ट स्क्रीन से हम ऐप को खोल सकते हैं। कहां से खोल सकते हैं? स्टार्ट स्क्रीन से हम आपको खोल सकते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से क्या विंडो 8.1 में पहले से इंस्टॉल नहीं है? तो क्या पहले से इंस्टॉल नहीं है? विंडोज स्टोर, विंडोज स्टोर इसमें पहले से इंस्टॉल नहीं होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज 8.1 को इंस्टॉल करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो अगर इंस्टॉल करनी है तो आप सीडी के द्वारा भी कर सकते हैं, यूएसबी के भी, नेटवर्क के भी, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा आप विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए आप बूटेबल पेन ड्राइव वगैरह बना सकते हैं। विंडोज 8.1 में उपलब्ध सर्च इंजन ऐप है। तो क्या सर्च इंजन ऐप है? गूगल। गूगल एक हमारा सर्च इंजन ऐप है जो कि विंडोज 8.1 में उपलब्ध होता है। निम्न विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? से विंडोज विस्टा हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वेरिएंट है किसके? विंडोज के। तो आप सभी विंडोज पर ट्राई करके देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज लाइनेक्स मैक क्या है? तो विंडोज लाइनेक्स मैक क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विंडोज लाइनेक्स मैक ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग का पार्ट क्या है? वर्ड पैड होता है। क्या होता है इसका आंसर? वर्ड पैड होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहां सेव हो जाती है? तो हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहां होती है? आप सभी जानते हैं इसका आंसर रिसाइकिल बिन में होती है। लाइनेक्स में ये कहां जाती है? लाइनेक्स में ट्रेस नाम का फोल्डर होता है, जैसे रिसाइकिल बिन होता है ऐसे लाइनेक्स में ट्रेस होता है। आगे प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विंडोज 8.1 में विंडोज प्लस F1 का प्रयोग किया जाता है। तो विंडोज प्लस F1 का प्रयोग किस लिए होता है? विंडोज की हेल्प डिस्प्ले करने के लिए होता है।
विंडोज की हेल्प डिस्प्ले करने के लिए होता है। F1 के द्वारा केवल आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। विंडोज प्लस F1 से विंडोज की हेल्प देख सकते हैं। विंडोज 8.1 में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो सभी को मिनिमाइज करने के लिए विंडोज प्लस एम के द्वारा मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विंडोज 8.1 में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए या हाइड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए, हाइड करने के लिए आप विंडोज की के द्वारा स्टार्ट मेन्यू को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, विंडोज 8.1 में यह विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन नीचे होता है जो रन हो रहे प्रोग्राम को दिखाता है। तो कौन सा ऐसा होता है जो रन हुए प्रोग्राम को दिखाता है? दोस्तों ये क्या होता है? टास्क बार होता है। क्या होता है? टास्क बार होता है। विंडोज 8.1 में कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एफ शॉर्टकट की किस लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों ये कमांड हमारी जो है फाइल या फोल्डर में सर्च करने के लिए प्रयोग होती है। फाइल या फोल्डर में सर्च करने के लिए प्रयोग होती है। फाइल या फोल्डर में कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस एफ। विंडोज 8.1 में नाम का एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता है। तो किस नाम का ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता है? MS पेंट होता है। कौन सा होता है दोस्तों? MS पेंट एक डिफॉल्ट ये ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, एडिटर सॉफ्टवेयर है। और आप जानते हैं कि डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है विंडोज में? टेक्स्ट एडिटर, जी हाँ, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड। नोटपैड हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज 8.1 में विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम किसके लिए की जाती है? मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए की जाती है। सी हमारा विकल्प सही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा, आप देख सकते हैं जैसे हमने क्या कहा, ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट अगर हमें जाना है, मूव करना है किसी अगले, यहां से हम ऑल्ट प्लस टैब से भी हम स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। अगर स्क्रीन हमें चेंज करनी है, देखिएगा ये ऑल्ट प्लस टैब से हम क्या कर सकते हैं, पूरी स्क्रीन देख सकते हैं, यहां से मूव भी कर सकते हैं। देखिएगा तो हमारा क्या आंसर होगा दोस्तों? हम सभी स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, विंडोज में अगले टैब पर जाने के लिए तो सही आंसर दोस्तों कंट्रोल प्लस टैब नहीं होना चाहिए, ऑल्ट प्लस टैब होगा। यानी अगले हमें क्या करना है, स्क्रीन पे जाना है, अगले विंडोज में जाना है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विंडोज 8.1 में जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तब वास्तव में डिलीट नहीं होता है, तो कहां जाता है? तो कहां जाता है जब डिलीट नहीं करते हैं? तो वो जाता है रिसाइकिल बिन में जाता है। हमारा ए विकल्प सही है, रिसाइकिल बिन में मूव हो जाता है। चलिए दोस्तों, विंडोज 8.1 में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट कमांड किस लिए प्रयोग होती है? कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट कमांड फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए प्रयोग होती है। कहां होती है? फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए प्रयोग होती है। विंडोज डेस्कटॉप पर दोबारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं। तो दोबारा विभिन्न डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं, किसके रूप में दर्शाए जाते हैं? आइकन के रूप में दर्शाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं आइकन्स के रूप में दर्शाए जाते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? उसे फाइल बोलते हैं। उसका नाम क्या होता है? फाइल होता है उसका नेम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होती है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कौन सी कमांड का हम प्रयोग करते हैं? नई फाइल के लिए न्यू विकल्प का प्रयोग करते हैं। जब फाइल मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो न्यू विकल्प के द्वारा हम फाइल बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार का? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है दोस्तों? MS वर्ड में जब हम फाइल सेव करते हैं तो क्या होता है? .doc होता है। बाद के वर्जन्स में .docx हो गया है। बाद में क्या हो गया? .docx हो गया है। आइए दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं।
जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह किस मेन्यू में जुड़ता है? तो जब आप कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो कहां जुड़ जाता है? वो ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ जाता है। ऑल प्रोग्राम मेन्यू में प्रोग्राम हमारा जुड़ जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सामान्य टेक्स्ट एडिटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो सामान्य टेक्स्ट एडिटर किसका पार्ट है? विंडोज का। तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर हमने बताया था, नोटपैड हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है विंडोज में। किसी फाइल के पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+A कमांड का प्रयोग होता है, Ctrl+A का। धन्यवाद दोस्तों, आपने इन प्रश्नों को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही। थैंक यू।